राम जय श्री बालाजी महाराज। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके प्रति आकर्षित हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी हमेशा जय जयकार हो, अगर आप चाहते हो हर चीज में आपकी विजय हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आप तरक्की करते रहें और सुख और समृद्धि भी प्राप्त कर सकोगे, एक अच्छी पदवी को अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो आज माँ दुर्गा का यह पाठ अपने जीवन में अपना लीजिए। माना जाता है कि ये पाठ जो है आपको रूप देता है, यश देता है, यहां तक कि तरक्की देता है। और मैं कोई और पाठ की बात नहीं कर रहा, दुर्गा सप्तशी के अंदर अर्गला स्तोत्रम है। अर्गला स्तोत्रम का जो पाठ जो व्यक्ति सच्चे मन से करता है, विधि विधान मैं आपको बताऊंगा, आपको आकर्षण उत्पन्न होता है उस व्यक्ति के शरीर में, उसकी बॉडी के अंदर, उसकी वाणी के अंदर एक स्पष्टीकरण जो है उत्पन्न होने लग जाता है। सामने वाला व्यक्ति जो उसका प्रतिद्वंदी होता है या कोई भी समाज में किसी भी क्षेत्र में, खासकर राजनीति में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं, और यहां तक कि अगर कोई बड़ी पदवी को प्राप्त करने की कोशिश करता है तब भी मां के इस पाठ का प्रयोग किया जाता है। यह पाठ आपको कहां मिलेगा? दुर्गा सप्तशी से पहले इस पाठ का जो है आपको गुणगान करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हो तो अर्गला स्तोत्रम का पाठ पहले ही करिए, उसके बाद नहीं। सबसे पहली बात, दुर्गा सप्तशी के अंदर ही ये पाठ जो है आपको मिल जाएगा। और मां दुर्गा की अपार कृपा, कहते हैं कि मां दुर्गा जो है वो एक पराशक्ति है। उस पराशक्ति के अंतर में सब शक्तियां विद्वान है। अगर हम अगला स्तोत्रम का पाठ कर कर मां से वो कृपा प्राप्त कर सके। दुर्गा सप्तशी में जब आपको आपने देखा होगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है कि हे प्रिय, ये जितने भी पाठ, पूजा, मंत्र, जब कुछ भी है, ये सब के सब जो है मेरे द्वारा किलित है। सही व्यक्ति, सदपुरुष और जो हर चीज को समझने की शक्ति रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो है इस पाठ को सही रूप से उत्कीर्ण कर कर इन पाठों का प्रयोग कर सकता है, इन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। अब इस बात को यहां समझने का बात है कि जो अगला स्तोत्रम है, अगला स्तोत्रम आपको शत्रु से विजय दिलाता है, आपकी लाइफ में आपको तरक्की दिलाता है। लेकिन करने की विधि क्या है? जब आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हो तो उससे पहले आपको इस पाठ को करना है। आपको कीलक स्तोत्रम से भी पहले इस पाठ को करना है। मां के 32 नाम ले लिए आपने, उसके बाद अगला स्तोत्रम का पाठ करना शुरू कीजिए। इस पाठ में रूप दो, जय दो, विजय दो, अद्रोष दो। क्यों? हमारे को ये शक्ति प्राप्त करवाओ मां, जिससे हम तरक्की कर सके। मुझे ऐसा रूप प्रदान करो जिससे सामने वाला जो है वशीभूत हो सके। ऐसी शक्ति प्रदान करो, ताकि ऐसी वाणी प्रदान करो जिससे सामने वाले व्यक्ति को जो मैं बातें बोलूं और वो मेरी बातों से सहमति रखे। राजनीति के अंदर भी इस पाठ का प्रयोग किया जाता है। लोग इसका यंत्र तैयार कर गले के अंदर डालते हैं, ताकि लोग इसका यंत्र तैयार करके गले में डालते हैं, इससे तिलक को जागृत कर अपने मस्तक पर लगाते हैं इस पाठ से। और जब आप इस पाठ को करना शुरू कर देते हो अपने घर के अंदर, तो समझो कि इतना रहस्य है इस पाठ के अंदर। तो आपको, जैसा कि आपको पता है कि ग्रहण के समय पर भी यह पाठ जो है शीघ्रता से जागृत होता है, और होली पर पड़ रहा है ग्रहण, तो आप सोच के देखिए कि उस वक्त भी आप इस पाठ को कर सकते हो। और उसके बाद सूर्य ग्रहण हो, दीपावली हो, यहां तक कि नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, तब भी ये पाठ आपको उस समय भी उठा लेना चाहिए। और किसी भी, अगर आपको इन समय पर नहीं करना, तो आप किसी भी चांदनी अष्टमी पर इस पाठ को उठा लीजिए। मां से एक ही प्रार्थना कीजिए कि मातेश्वरी, मुझे मंत्र का ज्ञान नहीं है, मुझे तंत्र का ज्ञान नहीं है, मैं कोई विद्या को जानता नहीं हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है। हे भगवती अंबिके, हे नारायणी शक्ति, हे दुर्गा मां, हे पराशक्ति, मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूं, मुझे शक्ति प्रदान दीजिए। और इस पाठ का फल जैसा जैसा इसमें बताया है उस प्रकार से मुझे वो कृपा प्रदान कीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, और इस पाठ से जो भी कृपा मुझे प्राप्त हो, जन कल्याण में मैं उसका प्रयोग करूं। आप इस पाठ को जब इस प्रकार से करोगे, और आप अगर राजनीतिक में जाना चाहते हो, या आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हो, या आप कोई व्यापारी हो, या आप लाइफ में अच्छी पदवी हासिल करना चाहते हो, या कोई खेल कूद में हो, हर व्यक्ति को इस पाठ की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें एक वशीकरण है जो कि वशीकरण ऊर्जा को जागृत करता है। सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर जो है वशीभूत होने लग जाता है, आपकी बातें मानने लग जाता है। वशीकरण की सबसे तीव्र और सबसे शीघ्र ऊर्जा इस पाठ के अंदर है।
जब आप इस पाठ को लगातार करते हो, सुबह और शाम करना शुरू कर दीजिए। सुबह का समय जो है 6 बजे से लेकर जो है 7 बजे, जो कि सूर्य उदय, जिस वक्त सूर्य उदय हो रहा हो, और रात्रि के समय पर जो है जिस वक्त दुनिया सो रही हो, ऐसे समय पर इसका पाठ करते हो तो 1000 गुना फल आपको प्रदान हो सकता है। 1000 गुना। मैं कुछ विधि इसमें से छुपा रहा हूं क्योंकि कई लोग जो है गलत प्रकार का प्रयोग कर लेते हैं। अगर आप उस विधि को पूर्ण रूप से जानना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। दरबार मेहंदीपुर बालाजी में भी लगता है और यहां भी लगता है, तो उस प्रकार से इसकी पूर्ण विधि को आप जान सकते हो। मैं बता दूंगा। ऑन चैनल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसका दुरुपयोग भी जो है शीघ्रता से होता है। तो क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वशीकरण ऊर्जा को जागृत करना चाहता है, सम्मोहन ऊर्जा को जागृत करना चाहता है, तो इस पाठ से जो ऊर्जा है उत्पन्न हो सकती है। इस पाठ से तिलक भी जागृत होता है। आपके मुख बिंदु के द्वारा ये पाठ बोलने मात्र से सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपका वशीभूत होने लग जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो आपके ऊपर आके गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं, आपकी बातें मानने पर मजबूर हो जाएगा। जो बातें आप चाहते हो, जो आप काम चाहते हो, उस पाठ से वो ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, वो कार्य आपका बन सकता है। वशीभूत करने का सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सोचते हो किसी नारी को मैं वश में कर लूं तो वो गलत सोच रहे हो। वो तरीका मैंने इसमें डाला ही नहीं है कि वो ना मैंने बताया। मैंने सिर्फ समाज में एक व्यक्ति जब अपने जीवन को जी रहा है और जीने के बाद तकलीफों का सामना कर रहा है, असफलताओं को प्राप्त कर रहा है और वो सफल होना चाहता है, तो उसे अगला स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ये पाठ ऊर्जा प्रदान करता है, नई दिशा प्रदान करता है। और इस पाठ से आपके शरीर में स्वयं एक ऊर्जा आपको महसूस होगी। जब आप मां को स्वयं बोलोगे कि हे मातेश्वरी, मुझे रूप दो, मुझे यश दो और मुझे तुम्हारे गुणगान करने का बल प्रदान करो, मेरी वाणी में आपका वास हो, तो देखना आपको खुद महसूस होगा कि इस पाठ से वाकई में ऊर्जा जो है आपके शरीर में आ रही है। और वो ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है। गलत प्रयोग कभी मत करना, पाठ निष्फल होने लग जाएगा। हमेशा अच्छे कार्यों में प्रयोग कीजिए। अगर आप कोई खेल के खिलाड़ी हो और बार बार असफलता हासिल करते हो, भगवान राम ने जब रावण पर चढ़ाई करी थी तब विजय करने के लिए इस पाठ को तुरंत किया था और इस पाठ से मां प्रसन्न हो गई थी। जब रावण ने स्वयं तारा शक्ति को प्रसन्न कर लिया था और वह स्वयं जो है माया रचने वाला था, तब मां का इस पाठ का अगला स्तोत्रम का पाठ भगवान राम ने किया। मां प्रसन्न हुई और मां ने स्वयं कहा कि अगर रावण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो मैं उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और वही उसने माया को रचना, छल से युद्ध जीतने का प्रयास किया और उसी समय मां ने उसकी रक्षा करनी बंद कर दी। हमेशा याद रखना, कोई भी फल हमें तब तक सही, अगर हम सही राह पे चलते हैं तभी तक आपके पास है। अगर आप सोचते हो कि इस शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं। आपके अंतर में अगर भाव है, मां के प्रति समर्पण है और हर नारी का सम्मान है, तभी कोई पाठ की शक्ति आप जागृत कर पाओगे। अन्यथा कोशिश करते रह जाओगे, सब व्यर्थ हो जाएगा। किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ये भी उसके लिए है। अगर आप चाहते हो वाक्य में इस पाठ की ऊर्जा को जागृत करना तो मुझसे मिलकर भी इसके बारे में जान सकते हो, बात कर सकते हो। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आप मां दुर्गा के भक्त हो और उस पराशक्ति का नाम का गुणगान करते हो और गुणगान चाहते हो तो 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए। क्या पता कोई भाई विफल हो रहा हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।